नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जो मेरे चैनल का नाम है दीपू बालाजी। आप सबने बहुत सारा सपोर्ट किया, प्यार दिया, और मैं चाहता हूं कि यही सपोर्ट और प्यार आप आगे भी बनाए रखें। तो आज का जो टॉपिक है कीबोर्ड का, कीबोर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कीबोर्ड को समझ जाते हैं तो हर एक चीज़ आपको टाइपिंग करने में आसानी रहेगी। हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत में भी टाइप होता है, क्योंकि जो हिंदी का कंबाइंड होता है वो संस्कृत में भी वर्ड यूज होते हैं। तो वही सेम चीज़ आप संस्कृत में यूज कर सकते हैं। जैसे आपको हिंदी के कीवर्ड आ गए टाइप करने के लिए, उसके बाद उसी में कुछ मिक्स करके इससे स्कूल वगैरह के पेपर बनने में आ जाते हैं, तो संस्कृत का भी पेपर उसमें टाइप करने को आता है। तो वो चीज़ आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कीबोर्ड को समझते हैं। जैसे आपको कीबोर्ड में कुछ नहीं पता है, आपको नंबर रो कौन सा है, अपर रो कौन सा है, होम रो कौन सा है, और लोअर रो कौन सा है, अपर रो कौन सा है। ठीक है, और तर्जनी क्या है, इंडेक्स फिंगर क्या है, और फिंगर की सेटिंग मतलब फिंगर रखना कहाँ पे है, अगर आपको यही नहीं पता है तो आप कीबोर्ड में क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो आज इसी चर्चा पे, इसी बात पे आज आपको हम सिखाएंगे कि कीबोर्ड पे किस तरीके से आप फिंगर रख सकते हैं, और कीबोर्ड का अच्छा यूज करके आप बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको टाइपिंग आ गई, मैं बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, अगर आपको टाइपिंग आ गई तो कंप्यूटर के आप मास्टर बन सकते हैं। हर एक चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने में टाइपिंग का इस्तेमाल होता है। उसके बाद कीबोर्ड में टाइपिंग करने के लिए, जैसे आप बैनामा वगैरह करते हैं, बैनामे की टाइपिंग करते हैं, या एप्लीकेशन कोई लिखते हैं, या फिर कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें टाइपिंग आना बहुत ज़रूरी है। हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों टाइपिंग आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप सभी लोग चैनल पे विजिट करें, जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें। मैं आप सबको सिखाना चाहता हूँ। ठीक, यहाँ कोई फीस फास नहीं लिया जाता है। ठीक है, मैं निःशुल्क सिखा रहा हूँ आपको। तो चलिए आपको कीबोर्ड के पूरा इंडेक्स, पूरा रो के बारे में बता। तो दोस्तों, ये सामने देखिए आपकी कीबोर्ड रखा हुआ है, पूरा एकदम समझ में आ रहा है, पूरा एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। जैसे इसमें हम आपको बताएंगे कि जैसे आपका इसमें नंबर रो कौन सा है। आपका नंबर रो ये वाला रो है, ये आपका जो ये रो दिख रहा है ये नंबर रो है, ये पूरा ऊपर का रो। इधर बैक स्पेस है, ये नंबर रो है। आप यहाँ पे देखिए पूरा 1 2 3 4 करके लिखा हो, ये नंबर रो हो गया। ये जो टैब से लेकर, टैब बना हुआ है, ये टैब से लेकर क्यू से लेकर पी, उसके बाद ये ब्रैकेट बने हुए हैं, यहाँ तक ये हो गया हमारा, ये अपर रो हो गया। टैब से लेकर यहाँ तक ये अपर रो हो गया। और उसके बाद ये जो कैप्स लॉक बना है, कैप्स लॉक, उसके बाद यहाँ से ASD करके बना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर है, इंटर के बगल में सेमी कॉलम है, फिर कॉलम है, फिर L है, K है, J है। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, होम रो। होम रो, इसको होम रो भी बोल सकते हैं, इसको मिडल रो भी बोल सकते हैं। मिडिल, बीच का रो जो होता है, इसे मिडल रो भी बोल सकते हैं। और ये चीज़ इतनी आसानी से कोई बताएगा नहीं। और जो नीचे का लोअर रो है, जिसे मतलब नीचे का रो बोलते हैं, शिफ्ट से लेकर ZXCVBNM, उसके बाद है सिंबल बने हुए हैं। उसके बाद ये शिफ्ट से लेकर, इस शिफ्ट से लेकर इस शिफ्ट तक, ये नीचे का जो रो है, ये हमारा लोअर रो है। ठीक है, नीचे का रो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कंट्रोल बना हुआ है, FN लिखा हुआ है। इन सब जितने कीवर्ड इसमें बने हुए हैं सब का यूज है। उसके बाद ये आर्ट बना हुआ है, स्पेस है। इस पर मतलब कि अगर आप बार बार टैप करते हैं, ठीक है, टैप मतलब दबाते हैं इसको, तो कोई वर्ड लिखते हैं तो एक वर्ड कंप्लीट होने के बाद इसको दबाया जाता है। ठीक है, आल्ट है, फिर FN है, और उसके बाद कंट्रोल है। इन सब चीज़ों का मतलब कि जितने भी इसमें कीवर्ड बने हुए दिख रहे हैं सबका यूज है, जितने भी बने हुए हैं। इधर ज़्यादातर तो यूज इधर से होता है, टाइप करने के लिए, नंबर लिखने के लिए इधर से लिखा जाता है। ये हुआ कीबोर्ड का मतलब कि जो बटन है, कीवर्ड, जितने कीबोर्ड के कीवर्ड हैं, ठीक है, उनके बारे में हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंसर्ट का है, यहीं से आप प्रिंट स्क्रीन कर सकते हैं। और यहीं पे होम मतलब जैसे आपने कोई पेज टाइप किया, 10 पेज का है, ठीक है, और एक एक करके ऊपर जाएंगे। इसको अगर आप इस पर टाइप करते हैं तो आप डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएंगे, और एंड पे क्लिक करते हैं तो इस पर नीचे चले जाएंगे। और देखिए पेज अप है, पेज डाउन है, ये सब टाइपिंग करते समय सारे के सारे कीवर्ड यूज होते हैं। और इसमें देखिए अगर आपको लेफ्ट में कोई चीज़ आना है, राइट जाना है, उसमें धीरे धीरे ऊपर को जाना है और धीरे धीरे नीचे को आना है, तो सारे सिंबल बने हुए हैं आसानी से। अब ये रहा कीबोर्ड का पूरा सिस्टम। अब दूसरी चीज़ जो इसमें है, आपको फिंगर कैसे रखना है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है, महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखिए कीबोर्ड में जो होम रो है, आपको एकदम बारीक से दिखाता हूँ।
यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पीछे करता हूँ। यहाँ पे एफ़ के नीचे देखिए, नीचे हल्का सा ये डॉट लगा हुआ है और इधर जे के नीचे लगा हुआ है। इसके नीचे डॉट का क्या मतलब है कीबोर्ड में? डॉट का मतलब ये हुआ कि इसमें फिंगर यहाँ पे रखना है, ठीक। ये जो डॉट दिख रहा है हल्का सा, इस पे और इस पे जे पे फिंगर रखना है। ऐसे फिंगर रखना है हमको, ऐसे ऐसे फिंगर रखना है। उसके बाद जी और एच छूटा रहेगा हमारा, ठीक है। और जब टाइप करेंगे इसमें, ठीक है, तो एक एक वर्ड करके टाइप करेंगे। इधर से स्टार्ट होगा, ये होगा इधर से, तर्जनी होगी, फिर लेफ्ट फिंगर होगी, फिर मिडल होगी, फिर इंडेक्स फिंगर होगी, उसके बाद ये स्पेस पे क्लिक होगा, ठीक है। फिर उधर ऐसे ही इधर से करना है, ए एस डी एफ जी एच करके करना है। उसके बाद ये होगा हमारा इंग्लिश का पूरा। और जो हिंदी का पूरा सिस्टम है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि हिंदी में किस तरीके से आप टाइप करेंगे, कीबोर्ड पे फिंगर कैसे रखेंगे हिंदी में। ये रहा हमारा इंग्लिश का, ठीक है। एफ़ और जे में यहाँ पे मेन यहीं पे रखना है और इसी के तरीके से आप पूरा मतलब इंग्लिश का सिस्टम सीख जाएंगे। एक एक कीवर्ड दबाना है, इकट्ठा करके आप नहीं सीख सकते। और पेशेंस बना के रखना है, अगर आप पेशेंस नहीं बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, ठीक है। तो पेशेंस बना के रखिए और हड़बड़ाइए नहीं, काम करिए। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी अपनाइए। मैं आप सभी को टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहता हूँ। धन्यवाद।